Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो क्लास 5 के लिए है, सब्जेक्ट मैथ। थर्ड असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर थर्ड असेसमेंट में चैप्टर नंबर 4 जो उसका फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल मीन्स होता है पॉइंट, ठीक है, जिसको हम डॉट भी बोलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका डेसिमल। ठीक, अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज पर। ठीक, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 76। Exercise 1 page number 76। Question number 1, write the decimal number for the shaded part। आपको shaded part का decimal number लिखना है। आपने प्रीवियस मतलब असेसमेंट में आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, सेम वैसे ही करना है। कलर पार्ट को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। फर्स्ट का ए, ठीक, आपने यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एक सर्किल दिया है जिसके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें 5 पार्ट्स आपके कलर हैं। तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5/10, इसको फ्रैक्शन में लिखिए। अब इसको डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए क्या करिए, पहले ये डिजिट को यहाँ पे लिख दीजिए 5। ठीक, यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा लीजिए। ठीक, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की ओर तक बढ़ेंगे और आगे 0, तो 0.5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, एक लाइन दी है, रेक्टेंगल दी है। ठीक, लाइन में 10 पार्ट है, 2 पार्ट ग्रीन है, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे? 2/10। ठीक, लिखने का तरीका है 2 को लिखिए। ठीक, यहाँ पर एक 0 है। ठीक, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इधर से इस तरफ डेसिमल लगा दीजिए और 0 लिख दीजिए। ठीक, तो हो गया 0.2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी। सी में आपके 10 पार्ट्स बने हैं जिसमें 9 कलर्ड है, उसको लिख सकते हैं 9/10। ठीक, डेसिमल में लिखने के लिए 9 लिखिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल लगाएंगे और आगे 0 लिख दीजिए, तो 0.9। ऐसे ही आपको इसका क्वेश्चन नंबर डी करना है। डी है, डी में एक पूरा कलर्ड है और उसके बाद, ठीक है, जो पार्ट है वो 2/, ठीक, 2 पार्ट कलर है 10 में से। ठीक, तो जो हो गया इसको ऐसे, ठीक है, तो 1 कलर पार्ट है, 1 होल 2/10। ठीक, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? 1 यहाँ पे 1 लिखिए, ये वाला 1, ये 2 लिखिए। ठीक, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ से काउंट करके 1 पार्ट डेसिमल लगा दीजिए, तो 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में ए बी सी 3 फ्रैक्शंस, कंप्लीट द टेबल है। फ्रैक्शन लिखा हुआ है ऊपर। ठीक, एक पार्ट हम बता दे रहे हैं, बाकी दोनों पार्ट आप कर लेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन, नीचे आपको लिखना है डेसिमल। फ्रैक्शन है 1 होल 1/10। ठीक, 2 होल 1/10, 3 होल 1/10। आगे 4 होल 1/10। 5 होल 1/10, 6 होल 1/10, 7 होल 1/10, 8 होल 1/10, 9 होल 1/10 और 10 होल 1/10। ठीक, इनको आपको डेसिमल में लिखना है तो क्या हमें क्या है, जैसे यहाँ बनाया था, इस 1 को लिखिए। ठीक है, अब ये 1 लिखिए, दूसरा ये 1 ये हो गया, ये वाला 1 ये हो गया। अब यहाँ 1 0 है तो यहाँ से 1 आउट पे काउंट कर लीजिए, 1.1। इसको लिखने के लिए यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक, फिर ये 1 लिखिए। ठीक, यहाँ पे 1 डिजिट पे 0 है, तो यहाँ से 0 लगा डेसिमल लगा देंगे, तो 2.1। इसी तरह अगला लिखने के लिए 3 ये वाला, फिर ये 1। ठीक, यहाँ पे 1 डिजिट पे 0 है, यहाँ से काउंट करके। ठीक, इसी तरह आगे 4 1। ठीक, 1 डिजिट। तो इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी।
इसका बी और सी आप अपने आप इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ए 0.5, क्वेश्चन नंबर बी 0.8, सी 1.4। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप उनको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू उनको सब बुक पे स्पेस नहीं, आपको कॉपी पे सॉल्व करना है पूरा वर्क, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख लीजिए, अपॉन, यहाँ पे जो है ये डेसिमल है, यहाँ पे 1 इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए, इसके आगे डिजिट है 1 0, तो 5/10, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 8 लिख दीजिए, जहाँ पे डेसिमल लिखा है उसकी जगह पे 1 लिख दीजिए, ठीक। डेसिमल के लिए 1, इसके आगे एक डिजिट है, ठीक, तो 8 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें 14 लिख दीजिए, ठीक। फिर यहाँ डेसिमल जहाँ है वहाँ 1 लिख दिया, एक डिजिट है, यहाँ पे 0, ठीक। तो 14/10। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने कॉपी पे सॉल्व करना है, बुक में स्पेस नहीं है तो आप बुक में नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी इसके पार्ट बच रहे हैं वो सारे आप सॉल्व करेंगे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के डी तक हो गया, इसका ए पार्ट मैंने आधा किया है, आधा आप सॉल्व करेंगे कॉपी पे, फिर इसका बी और सी करेंगे इस थर्ड क्वेश्चन में। इसके बाद बचा है डी ई एफ, ये तीनों क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन द नंबर। ए पार्ट 0.4, बी पार्ट है 410, सी पार्ट है 2.9, चलिए करें। 0.1 और 0.4, तो 0 पॉइंट का मतलब डेसिमल, ठीक। आगे क्या नंबर लिखा है 4, ठीक। 410 का मतलब 4 ऊपर और फ्रैक्शन में जैसे लिखते हैं 10 नीचे, 410, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4, ठीक। 2.9, ठीक, तो 2.9। डेसिमल के बाद जितने भी यहाँ पे नंबर चुके होंगे उनको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे 9 ऐसे मान लीजिए लिखा है 3.2, ठीक, तो इसको पढ़ेंगे 3.213 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे 230, ठीक। डेसिमल के पहले वाले डिजिट को तो पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए इसको जैसे मान लीजिए लिखा है, ठीक, ये पढ़ेंगे 13.114, ठीक है। अगला लिखा है जैसे मान लीजिए 1, ठीक, तो ये हो जाएगा 115.013, ऐसे नंबर पढ़ेंगे, ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट 5, राइट द वर्ड। अभी आपने स्पेलिंग में था, आपने नंबर्स लिखे, नंबर में दिया आपको स्पेलिंग लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 का ए 0.7 लिखे, 0.7, अगला है 2.6, बी पार्ट 2.6, ठीक। इसी तरह अगला है सी 1.3, तो 1.3, ठीक।
ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपको सेल्फ सॉल्व करना है और कॉपी में करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको कॉपी पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द पैटर्न, ठीक। ए 1.2, 1.3, ठीक। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 और पैटर्न लिखने हैं, ठीक है। चलिए क्या होगा अगला पॉइंट, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1 2 3 4, 1.8, 1.9, 1 2 3 4 5 6। ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी तरह है बी पार्ट, 2.5, 2.6, 2.7, फिर क्या आएगा 2.8, नेक्स्ट आएगा 2.9, ठीक। 3 आपने मेंशन है बुक में, ठीक। इसके बाद आपको 4 पैटर्न और लिखने हैं, तो 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4, ओके। तो ऐसे आपको इनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बनानी है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए हम पहले टेबल बना लें। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दिए टेंस, यहाँ पे वंस, ठीक। फिर ये पॉइंट भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट नीचे पॉइंट लिखेंगे। फिर अगला जो अब वंस नहीं पढ़ा जाता, फिर टेंस पढ़ा जाता है, टेंस, ठीक। तो क्वेश्चन 7 का ए है 0.9, ठीक। तो पॉइंट वाले कॉलम में पॉइंट लगाइए, ठीक। और यहाँ पर ये वाली डिजिट 9 यहाँ पर है 10th प्लेस पे, तो यहाँ 10th प्लेस पे 9 और आगे वंस में कुछ नहीं है तो 0, ठीक। बी 3.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक। 10th वाली प्लेस पे 1 और आगे क्या है 3, यहाँ पे 3। नेक्स्ट है 4.4, ठीक। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर ये वाला 4, ये वाला 4, इस डेसिमल के आगे। जैसे आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो सेम वही है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। आपको यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, ठीक। ये जो फिगर्स हैं ये छोटे छोटे 100 बॉक्स में डिवाइडेड है। राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट इसमें पहले वाले बॉक्स में काउंट करिए कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 लाइन्स हैं जो 10 की हैं, तो 40 हो गए, 41 42 43 44, ठीक। तो ए में कितने आ गया आपका 44, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 100, यहाँ पे 100 लिख लीजिए और इनको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो वहाँ पे ठीक बॉक्स मत बनाइएगा, केवल आप ये नंबर लिखिए और ये करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए हमने 44, ठीक। आपको तरीका ज़्यादा डेसिमल लिखने के लिए यहाँ पे से काउंट कर लेते हैं कितने 0 1 2, यहाँ 2 0 है, तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, आगे 0, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका बी
बी में ये ग्रीन वाला बॉक्स है, उसमें 99 आपके बॉक्स कलर्ड है, तो 99/100, ठीक, इसको डेसिमल लिख दो, यहाँ पे लिख दीजिए 99, दो यहाँ पे 0 है तो 1 2 काउंट करके यहाँ डेसिमल लगाइए, आगे 0, ठीक। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए दो पार्ट में आपकी फिगर ड्रॉ है, ठीक, एक पूरे बॉक्स है, तो ये वाले काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया, मतलब 70 हो गए, ठीक, और एक यहाँ पे कलर है तो 71, ठीक, तो ये आ गया आंसर आपका 71/100, ठीक, इसको डेसिमल में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया 71, ठीक, 1 2 डिजिट का डेसिमल और यहाँ पर 0, ये हो गया 0.71, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसका बाकी जो डी और ई है वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक, ए है 3/100, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काउंट करिए 0 कितने हैं नीचे, 1 2, यहाँ पे डिजिट कितनी आ रही है 1, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए, ठीक, और डेसिमल लगाइए तो 2 डिजिट हो गई और फिर ये 0, ठीक है। यहाँ पे काउंट करना है 0 कितने 1 2, यहाँ पे नंबर कितना पहले था 3, ठीक, एक 3 था तो एक डिजिट हुई, यहाँ पे नीचे लेकिन 2 0 है तो यहाँ पर एक 0 अपना बाहर के 2 0 अब ये बराबर हो गया, फिर यहाँ पॉइंट लगाइए आगे 0, ठीक। अगला बी पार्ट 21/100, ठीक, ये हो गया 21, नीचे काउंट करिए कितने डिजिट हैं 0 1 2, यहाँ भी देखिए 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगाइए और 0, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी में ये करना है 43/100, ठीक, ये हो गया 43, 1 2 डिजिट हो गई, ये पॉइंट ये 0, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इनको वर्ड्स में राइट द गिवन डेसिमल नंबर इन द वर्ड्स में लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए पार्ट क्या है 0.04, 0.04, इनको वर्ड में कैसे लिखेंगे 0.04, ठीक। इसका बी पार्ट 1.03, 1.03, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे लिखते चले जाओ, 1.03, ठीक। अगला है, अब इसके बाद बी सी ऐसे कर लेंगे, एफ देखिए 16.32, ठीक, यहाँ पे लिखिए 16.32 नहीं लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि डेसिमल के पहले वाले डिजिट को तो जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद वाली एक डिजिट को एक बार पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा, 32 नहीं होगा 3 2, ठीक, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह आपका पैटर्न है, जैसे ये पैटर्न मैंने आपको बताया है, ऐसे ही पैटर्न पे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। ये चाहे बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब एक्सरसाइज 3 ये आपकी होमवर्क है, ठीक, सेम एक्सरसाइज 2 1 और 2 जैसे आपने सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 आपको सॉल्व करनी है अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो कॉपी पे एक्सरसाइज आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है एक्सरसाइज 1 2 और 3, ठीक है। ये कॉपी पे सॉल्व करना है, कॉपी पे कंप्लीट करना है, ये 3 एक्सरसाइज 1 2 3 आपको कॉपी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के आगे की एक्सरसाइज 4 5 जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।